दोस्तों 3 साल पहले जो 350 में ट्रेड कर रहा था अभी वो 35 रुपए के आसपास का आ चुका था जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ था। भगवान की कृपा से हो या निफ्टी की कृपा से हो वो अभी 100 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजस नेटवर्क की। यहाँ पे बहुत कोई इन्वेस्टर का काफी सारा पैसा बर्बाद किया है और उसके साथ साथ यहाँ पे अभी भी बहुत लोग का उम्मीदें हैं क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सब नेटवर्क का चीज सब कुछ इसके पास हाथ में है। तो उसके हिसाब से अगर बात किया जाए क्या एक्चुअली में ये कंपनी आगे ग्रोथ दिखाने वाली है, टॉप 5 कंपनी में जाती है जब नेटवर्क की बात होती तो नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर ये सब की बात होती है तो टॉप 5 कंपनी में जाती है तेजस नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम है अभी इंटरनली हम लोग देखेंगे कि जो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस रेंज में कहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है और कौन सा टारगेट हो सकता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, और कितना गिर सकता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म दोनों का ऊपर बात करेंगे। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज तेजस नेटवर्क लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आज पर द प्रैक्टिस हम लोग हमेशा करते हैं कि हर स्टॉक का हम लोग एनुअल रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है पर्सनली कि यहाँ पे कोई हम लोग को फंडामेंटली देखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर और डाटा नेटवर्किंग के ऊपर जो काम करता है तेजस नेटवर्क, तो उसके हिसाब से उतना ज़्यादा मतलब इंटरनली जाके हम लोग को एनालिसिस करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगा 954 करोड़ का, जो कि 1000 करोड़ के नीचे की कंपनी है। तो आज पर द इन्वेस्टमेंट कभी भी हम लोग सोचते हैं तो 1000 करोड़ का नीचे तो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट। और यहाँ पे आरओसी अगर दिखेगा तो -11.2%। अगर 100 रुपये आप तेजस नेटवर्क को दोगे तो उल्टा आपको और 11 रुपये 20 पैसा देना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर। आप ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे डिविडेंड का नाम पे तो धप्पा है, डिविडेंड दे ही नहीं रहा है। और यहाँ पे आरओई तो देख नहीं सकते उतना, मतलब माइनस में पूरा चल रहा है इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी -20.1% का। खाली इतना अच्छा है कि डेट इसका नहीं है, डेट बहुत कम है, 25 करोड़ का डेट है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.02। अगर कंपनी काम ही नहीं करेगा तो डेट हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, राइट। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज तो 0 है, लेकिन यहाँ पे मत रुक जाइए, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग आप ध्यान से देखिए 0%। प्रोमोटर के हाथ में कंपनी है ही नहीं। किसके पास है चलिए देखते हैं इन्वेस्टर्स में जाके। हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एफआई के पास 21% है, डीआई के पास 11.18% है और पब्लिक के पास 67.76% है। मतलब हम ही लोग उसका मालिक है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे एक जब भी आईपीओ निकला हुआ था 2017 के आसपास का, यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसा वाइब क्रिएट किया गया कि यहाँ पे लोग घुसते चले गए, एंटर करते चले गए। तो या उसके बाद यहाँ पे ना कोई उछाल ना कोई, मतलब खाली गिरावटी दिखाया है ये कंपनी, राइट। और जितना सारा उछाल दिखाया हुआ था सबके सब ऑप्टिकल इल्यूशन ही था, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा जैसे कि फ्री कैश फ्लो की। यहाँ पे आपको फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा -82.6 करोड़ का, और फ्री कैश फ्लो लास्ट 5 साल का दिख जाएगा 97 करोड़ का। 3 साल का मतलब रिसेंट वाला बात किया जाए तो नेगेटिव में है, और 5 साल की बात किया जाए तो पॉजिटिव में है, वो भी छोटा सा। और प्रीसीडिंग ईयर में अगर आप लोग देखोगे ईपीएस अर्निंग पर से 16 आ गया। 16 कैसे आया वो आपका बाकी सब मिला के अगर देख सकते हो तो पुराना हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये प्रीसीडिंग ईयर का हिसाब से है तो इसलिए पॉजिटिव 16 दिखा रहा है, वरना अगर छोटा टाइम के लिए देखोगे तो उसका भी वैल्यू पूरा नेगेटिव आ सकता है। जो रिजर्व है 986 करोड़ का, वो खामोखा है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आरओसी जिसका माइनस में है उसका क्या यूटिलाइजेशन करेगा, उसका रिजर्व्स को लेके वो क्या कर सकता है, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा आगे इसका जो प्रॉफिट लॉस की, जो कि आप लोग को ताजुब कर देगा। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप लोग को दिखेगा माइनस में ही खाली दिखेगा। और यहाँ पे जो 2017, 2018, 2019 में तीनों में पॉजिटिव जो निकला हुआ था, जैसे कि यहाँ पे 93 निकल गया, और यहाँ पे जैसे कि 107 निकल गया और 147 निकल गया, ये दोनों का 2018 और 19 का प्रॉफिट को पूरा स्माश करके -237 पे आ गया, मतलब लॉस 237 कर दिया तेजस नेटवर्क मार्च 2020 का।
तो उसके हिसाब से देखा जाएगा इसका तो कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं, ऊपर से लॉस में कंपनी चल रही है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे इसमें एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, कौन सा प्राइस में आप लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट लेके, मतलब लॉस को मिनिमाइज करके आप लोग को एग्जिट कर देना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस में जाना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का 5813 के हिसाब से यहाँ पे जितना उछाल है ना, ये कंप्लीटली इल्यूशन है, कंप्लीटली फेक है। ये उछाल दिखाएगा अभी भी जो सोच जितना हम लोग, मेरे को लग रहा है कि और भी उछाल दिखा सकता है, छोटा सा उछाल दिखाएगा, लेकिन उछाल तो दिखाएगा ही। कितना दिखाएगा मैं आगे बताता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए, वो हम लोग कैंडल स्टिक में पता करेंगे उसको प्राइस एक्शन में। और यहाँ पे मिड टर्म में भी आप लोग को ऐसा ये वाला जो है ट्रेंड है, ये भी आप लोग को बुलिश ही दिखेगा और अच्छा खासा इंटेंसिटी भी दिखेगा। तो इसके हिसाब से भी एक उछाल दिख सकता है, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म में आप लोग को दोनों में उछाल दिखेगा। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है, इसका मतलब है तो फॉर द शॉर्ट मिड टर्म, और मतलब मंथ के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे छोटा सा उछाल दिखेगा ही। तो जब तीनों में उछाल दिखाने के लिए तीनों में बुलिश ट्रेंड है, तो उसके हिसाब से तेजस नेटवर्क अभी के सिचुएशन से थोड़ा ऊपर जा सकता है। प्राइस रेंज क्या है जैसे मैं आपको बताया कि आगे बताते रहूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि मल्टी बिगर पैटर्न के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे 200 डेज का 200 वीक्स का यहाँ पे मूविंग एवरेज का चार्ट नहीं बना हुआ है, बट स्टिल 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो चार्ट बना हुआ है 1 वीक के हिसाब से, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि हमेशा और हमेशा ही 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा है। लेकिन पहली बार यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2020 जून के बाद यहाँ पे उछाल दिखाया हुआ है। तो इस उछाल के कारण इस जो ऊपर जब तक है तब तक आप लोग को एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड मिलेगा। और स्टॉप लॉस जो होगा वो आपको एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे अभी के लिए 77.92 है इसका स्टॉप लॉस। यहाँ पे जब भी नीचे गिरेगा तो आप लोग को बेच ही देना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्विंग ट्रेड का प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्क है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं है, फाइनेंशियल तो छोड़ ही दीजिए। और यहाँ पे अगर आप लोग करोगे तो ये वाला जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो ब्लू लाइन है उसको आप लोग एक बार स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो, राइट। और सबसे हम लोग का रिलायबल पैटर्न, सबसे मोस्ट आउटर पैटर्न जो कि हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उसके हिसाब से मेरे नज़र के हिसाब से जो उछाल दिखाया हुआ है वहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जितना ग्रीन बना हुआ है, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जितना ग्रीन बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में है। लेकिन बुरी बात क्या है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो गैप अप ओपनिंग बहुत ही खराब होता है। और यहाँ पे जिस हिसाब से उछाल आया हुआ है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, इसका जो ऊपर वाला यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग था वो रह सकता है, दैट इज 127। आप लोग ध्यान के हिसाब से फिर से आप लोग नोट कर लेना ये वाला चीज 127, ये आप लोग का एक एग्जिट प्लान होनी चाहिए। और नीचे कितना तक गिरेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना सारा गैप अप ओपनिंग, तो उस गैप अप ओपनिंग के हिसाब से अगर नेक्स्ट नीचे की तरफ गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा वो हो गया 35.55, जो पुराना रेट था ना उसी के आसपास ही फिर से आ जाएगा, 35 के आसपास का आराम से आ सकता है। और फोर्स ज़्यादा रहा, मतलब अगर कंपनी परफॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं किया तो और भी नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे को जितना लग रहा है कि इतना ही आसपास में आके फिर से नीचे उसी हिसाब से वो काम करेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग कनेक्ट भी करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक लोअर लो बन रहा है, तो और भी लो बन सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, इसमें भी ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान से रख के काम करना है। अगर आप लोग को निकलना है तो निकल जाए, बहुत सारा स्टॉक है, तेजस नेटवर्क में क्यों पड़ा रहना, करेक्ट। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट लायक ही नहीं है। और 127 जो मैं आपको टारगेट बताया उस हिसाब से आप लोग को निकल जाना चाहिए। और बहुत पुराना भी जाएगा तो और कहीं पे आप लोग का गैप डाउन ओपनिंग ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो उस हिसाब से आप लोग को वहाँ से निकल जाना ही बात सही होगा, राइट। और निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट जब मैं चेक किया तो मेरा निकल के आया 0.85। तो मतलब निफ्टी का जो दया है, निफ्टी का जो कृपा है, उसके कृपा से ही ऊपर जा रहा है। अगर उसका कृपा हट जाएगा, अगर निफ्टी भी गिर जाए, और निफ्टी अगर गिरेगा मतलब 50 पॉइंट, इसका हालत ही बुरा हो जाएगा। कहाँ तक गिरेगा इसका कोई भी पता नहीं है,
राइट। तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आप लोग स्टैंड एलोन बेसिस में तेजस नेटवर्क को कभी भी एनालिसिस मत करना, इसको निफ्टी के साथ कोरिलेट करके ही करना, बिकॉज इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट काफ़ी अच्छा है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हो लर्निंग सेक्शन में, राइट। और यहाँ पे ये तो और भी कंफर्मेशन कर दे रहा है कि ये वाला जो गिरावट है ये काफ़ी बजाय रहेगा और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन सकता है। तो यहाँ पे ये वाला जो आप लोगों को ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन दिख रहा है वो ऐसे इस टाइप का बन सकता है, जो कि 127 का टारगेट में बताया, ओके। और या इसका जो वॉल्यूम है वो ऐसे बन सकता है, जो कि ऑलरेडी जो बना हुआ है उसके साथ भी मैच कर सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हायर हाई बन रहा है आपका प्राइस में, और यहाँ पे जो हो रहा है वो लोअर हाई हो रहा है। इसका मतलब है कि एक कंप्लीटली बियरिश ट्रेंड है, कंप्लीटली बियरिश रिवर्सल है, आप लोग बोल सकते हो। तो बियरिश डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस को तो रेस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। तो उसके हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिलेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है, शायद कोई भी चैनल इतना डिस्कस नहीं करेगा। तो इस बात में तो लाइक बनता है बॉस। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट ऐसे ही ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑनेस्ट जो टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने में ला पाऊँ, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा जो हम लोग का कंक्लूजन पे हम लोग को लाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग, जो हाइकेनसियन स्टोकेस्टिक RSI का कॉम्बिनेशन। तो इसके हिसाब से यहाँ पे रेड कैंडल तो बन ही रहा है और यहाँ पे मिड रेंज में है, तो उसके हिसाब से ना कोई सेलिंग सिग्नल ना कोई प्रॉपर बाइंग सिग्नल आया हुआ है। तो इसके हिसाब से हाइकेनसियन स्टोकेस्टिक RSI में 1 डे चार्ट में हम लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, राइट। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक ओवर बॉट जोन, लेकिन ओवरबॉट जोन में रहने के बावजूद यहाँ पे कोई भी सेलिंग सिग्नल नहीं आया हुआ है। सेलिंग सिग्नल आएगा वही 127 के आसपास ही आएगा, 2 रेड कैंडल बनेगा, फिर धड़ाम करके स्टॉक गिरेगा, राइट। और फ्री फॉल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए ये तो चल ही रहा है आपका जो ओवरबॉट जोन में, लेकिन जैसे 1 डे के चार्ट में हुआ था कि कोई भी सेलिंग सिग्नल अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है, तो ऐसे ही 1 मंथ में यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन ऑफ द सेलिंग नहीं आया हुआ है। तो आप लोग को जैसे मैं बताया उस प्राइस रेंज को ध्यान में रख के काम करना, टाइम कुछ भी हो जाए, टाइम कितना ही बीत जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग को ध्यान में रख के तेजस नेटवर्क में काम करना है। तो ये वाला था आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट्स में बताना। और ऐसा भी अगर मैं यहाँ पे तो स्किप किया हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैं एनुअल रिपोर्ट का स्किप किया हूँ, बिकॉज ये एनुअल रिपोर्ट देखने लायक ही नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि फिर भी मैं एनुअल रिपोर्ट इसमें एनालिसिस करूँ तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो मतलब ऐसा ही कंपनी है जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट लायक ही नहीं है, उसमें एनुअल रिपोर्ट देखना कितना सही है कितना गलत। मैं आपका कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए चैनल बना हुआ है, तो आप ही लोग का जो हित होगा, आपके लिए जो हित होगा वही होगा, करेक्ट। और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का सबका ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।